एक ऋषि थे। उनका नाम था आयुर्धौम्य। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते उनका पालन वे बड़ी तल्लीनता से करते, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े अनुशासन के कारण अनेक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वे तपाने पर खरा सोना ही बनकर गए। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर ना निकल पाए। सब पानी बाहर निकल जाए तो फसल अच्छी नहीं होगी। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के बेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़े से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जल का बेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक ना सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने ना पाए, और पानी निरंतर निकल रहा था। अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। यदि वह उठता तो सब पानी बह जाता। अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहां पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओह, प्रातः काल से अभी तक नहीं आया। चलो चले, उसका पता लगाएं। यह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि को खोजने चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु आरुणि कहीं नहीं दिखा। तब गुरुजी ने जोरों से आवाज दी, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े पड़े उत्तर दिया, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सहारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काटकर निकल आया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सारी विद्या का ज्ञान होगा। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त होगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। यही आरुणि मुनि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन में किसी पर भी श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार ही समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरु ही है, जो निरंतर शिष्य का अज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी कौन होगा? जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है।